शक्तिशाली तेल और पानी की प्रार्थना। जय मसीह की प्रियजनों, आज के इस विशेष संदेश में हम तेल और पानी की एक शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपने पहले भी तेल और पानी की प्रार्थना की हो या सुना हो कि तेल से अभिषेक किया जाता है और पानी से आशीष प्राप्त होती है। लेकिन आज की प्रार्थना कुछ अलग और विशेष होगी। यह प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है कि परमेश्वर के दासों ने इसका उपयोग लोगों की बीमारियों को दूर करने और उनके जीवन को चमत्कारी रूप से बदलने के लिए किया था। आज हम उसी प्रार्थना को करेंगे जिससे लोग चंगे हुए और उनकी परेशानियां दूर हो गईं। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह तेल और पानी को आशीष देने की एक विशेष प्रक्रिया है। इस प्रार्थना से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है, शैतानी शक्तियां भाग जाती हैं और आपकी हर इच्छा सीधे परमेश्वर तक पहुंचती है। बाइबल में कई जगह लिखा है कि परमेश्वर के सेवक बीमारों को चंगा करने के लिए तेल का उपयोग करते थे। जब इस तेल पर प्रार्थना की जाती है तो यह पवित्र हो जाता है और किसी भी दवा से अधिक प्रभावशाली बन जाता है। बाइबल में मरकुस 6:13 में लिखा है, वे बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा करते थे। यदि परमेश्वर के दासों ने इसका उपयोग करके चमत्कार किए, तो क्या यह आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य नहीं कर सकता? जब इस अभिषिक्त तेल को माथे, हृदय या किसी समस्या वाली जगह पर लगाया जाता है, तो यह आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह करता है। यह ऊर्जा न केवल बीमारी को दूर करती है, बल्कि चिंता, भय और मन की उलझनों को भी समाप्त कर देती है। जब आप इस तेल को विश्वास के साथ अपने ऊपर लगाते हैं, तो यह आपको एक आध्यात्मिक कवच प्रदान करता है जो हर बुरी शक्ति को खत्म कर देता है और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षित रखता है। कई लोग अविश्वास करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि विश्वास से की गई प्रार्थना असंभव को भी संभव बना देती है। याकूब 5:14-15 में लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ कि वे उसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलें। विश्वास से की गई प्रार्थना रोगी को चंगा करेगी, प्रभु उसे उठा खड़ा करेगा और यदि उसने पाप किए होंगे तो वे भी क्षमा किए जाएंगे। तेल की तरह ही बाइबल में पानी का भी विशेष महत्व है। पानी केवल प्यास बुझाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। जब इस पानी पर विश्वास के साथ प्रार्थना की जाती है, तो यह पानी आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाने का माध्यम बन जाता है। यूहन्ना 4:14 में यीशु कहते हैं, जो पानी मैं दूंगा वह अनंत जीवन का झरना बन जाएगा। जब आप विश्वास के साथ इस पानी पर प्रार्थना करते हैं और इसे पीते हैं, तो यह आपके विचारों और आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। यह पानी आपकी हर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है और आपको नया जीवन प्रदान करता है। अब हम इस शक्तिशाली तेल और पानी की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से पहले एक तेल की बोतल या बर्तन और एक गिलास शुद्ध पानी अपने पास रखें। इन दोनों को अपने हाथों में पकड़े, अपनी आंखें बंद करें और पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अंगीकार करें। प्रार्थना है, पिता परमेश्वर, मैं आज उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। मैं उनके जीवन, उनकी परेशानियों और उनकी सभी समस्याओं को आपके चरणों में रखता हूं। हे प्रभु, जो भी व्यक्ति इस समय कठिनाइयों से गुजर रहा है, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक बीमारी से जूझ रहा हो, मैं उसके दुख और दर्द को आपके सामने लाता हूं। हम जानते हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं और आपकी शक्ति से हर समस्या का हल संभव है।
हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस समय जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है वह आपकी दिव्य शक्ति का अनुभव करे। जैसे आपने अपने दासों के जीवन में अद्भुत कार्य किए, वैसे ही इन लोगों के जीवन में भी कार्य करें। जो भी बीमारी, दर्द या समस्या है उसे आप अपने सामर्थ्य से हटा लें। हम विश्वास के साथ इस तेल को आपके चमत्कारी अस्तित्व से भर देते हैं। इस तेल में आपकी दिव्य शक्ति और आशीष समाहित हो। जो भी इस तेल को अपने शरीर पर लगाएगा उसकी हर बीमारी, हर समस्या और हर दर्द समाप्त हो जाएगा। हे परमेश्वर, हम आपके पवित्र आत्मा से निवेदन करते हैं कि आप इस तेल और इस पानी को अपने पवित्र स्पर्श से अभिषिक्त करें। इसे अपनी शक्ति और आशीष से भर दें ताकि यह आपकी दिव्य शक्ति से पूर्ण हो जाए। जो भी इस तेल और पानी का उपयोग करेगा वह आपकी आशीष से एक नई ऊर्जा और चमत्कारी अनुभव प्राप्त करेगा। इस तेल के माध्यम से हर बुरी शक्ति, हर जादू टोना और हर शैतानी बाधा नष्ट हो जाए। जो भी इस तेल का उपयोग करेगा उसके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अब प्रवेश नहीं कर पाएगी। हे प्रभु, हम जानते हैं कि यह तेल केवल तेल नहीं है, बल्कि यह आपकी शक्ति और आशीष से भरा हुआ है। जो भी इस तेल को अपने शरीर पर लगाएगा वह आपकी दिव्य शक्ति को अनुभव करेगा। इस तेल के स्पर्श से आत्मा, शरीर और मन हर बुरी शक्ति से मुक्त हो जाएंगे। हे प्रभु, जैसे आपने अपने दासों को पवित्र आत्मा की शक्ति दी, वैसे ही इस तेल और पानी को आशीर्वाद दें। यह तेल और पानी अब आपकी चमत्कारी शक्ति से पूर्ण हो गए हैं। जो लोग इनका उपयोग करेंगे वे अनुभव करेंगे कि आपकी शक्ति उनके भीतर कार्य कर रही है। हे परमेश्वर, अब हम इस पानी को आपके नाम से आशीर्वाद देते हैं। हम जानते हैं कि यह केवल पानी नहीं है, बल्कि इसमें आपकी चमत्कारी शक्ति समाहित है। यह पानी अब उन सभी इच्छाओं और प्रार्थनाओं को अपने भीतर समाहित करेगा। जो भी इस पानी को पिएगा उसकी प्रार्थनाएं सीधे आपके पास पहुंचेंगी। इस पानी के द्वारा उनके जीवन में नई आशा और आशीर्वाद आएगा। यह पानी उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा, जिसमें केवल आशीर्वाद, शांति और सफलता होगी। हे प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाले सभी लोगों को अपनी शक्ति और आशीर्वाद से भर दें। उनकी हर समस्या अब आपके हाथों में है। हमें विश्वास है कि आप उनके जीवन में चमत्कारी रूप से कार्य करेंगे। हे प्रभु, हम आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि यह प्रार्थना अब उन सभी के जीवन में अद्भुत रूप से कार्य करेगी। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। प्रियजनों, अब इस पवित्र जल को श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करें और अनुभव करें कि आपकी हर प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच गई है। यह केवल जल नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के आशीर्वाद से भरा हुआ जल है जो आपके जीवन में चमत्कार करेगा। इस तेल को प्रतिदिन अपने माथे पर लगाएं, क्योंकि यह आपके मन को शक्ति देगा, आपके विचारों को पवित्र बनाएगा और आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। यदि आपने पूरे विश्वास से इस प्रार्थना को स्वीकार किया है तो आमीन लिखें। इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं और परमेश्वर की महिमा को फैलाएं। परमेश्वर आपको आशीष दें। हे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर की असीम कृपा और अनुग्रह को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। यह केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य शक्ति का संचार है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जब हम विश्वास के साथ इस प्रार्थना को करते हैं और इस तेल और पानी का उपयोग करते हैं, तो परमेश्वर के आशीर्वाद हमारे जीवन में प्रकट होते हैं।
अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने मन को शुद्ध करें और परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करें। कोई भी संदेह या भय आपको इस आशीर्वाद से दूर नहीं कर सकता जब तक कि आप स्वयं उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई भी विश्वास के साथ प्रार्थना करता है उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। अब हम इस तेल और पानी के लिए और अधिक आशीष मांगेंगे और साथ ही उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो इस समय कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। बहुत से लोग इस समय ऋण से दबे हुए हैं, नौकरी की तलाश में हैं, व्यापार में हानि का सामना कर रहे हैं या अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप ही हमारे परम प्रदाता हैं। आपकी कृपा से हम हर कठिनाई पर विजय पा सकते हैं। हे प्रभु, हम इस समय हर उस व्यक्ति के लिए आशीष मांगते हैं जो निराशा में है, जिनका हृदय टूटा हुआ है, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिन्हें समाज ने अस्वीकार कर दिया है और जो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग ढूंढ रहे हैं। हे प्रभु, हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनमें कलह और विवाद चल रहा है। पति पत्नी के बीच झगड़े, माता पिता और बच्चों के बीच दूरियां, भाइयों के बीच कटुता, ये सभी शैतान की चालें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आपका प्रेम हर कटुता को मिठास में बदल सकता है, हर दरार को भर सकता है और हर टूटे रिश्ते को पुनः स्थापित कर सकता है। हे प्रभु, इस समय हम उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई बच्चे अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, कई आर्थिक कठिनाइयों के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं और कुछ को मानसिक तनाव और दबाव झेलना पड़ रहा है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी बुद्धि को खोलें, उन्हें समझदारी प्रदान करें और उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोलें। हे प्रभु, हम उन माता पिता के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्हें धैर्य और समझदारी दें कि वे अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सकें और उन्हें प्रेम और अनुशासन के साथ बड़ा कर सकें। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे वह शारीरिक बीमारी हो या मानसिक तनाव। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति से हर बीमारी दूर हो सकती है। जो लोग अस्पतालों में हैं, जो घर में बिस्तर पर पड़े हैं, जो डॉक्टरों की रिपोर्ट से निराश हो चुके हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी दिव्य शक्ति उन्हें छुए और वे पूरी तरह चंगे हो जाएं। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय शैतानी बाधाओं का सामना कर रहे हैं। कई लोग जादू टोने, बुरी आत्माओं और अंधेरे की शक्तियों से पीड़ित हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह के नाम में हर बुरी शक्ति हार मान जाती है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी शक्ति से इन सभी को मुक्त करें और उन्हें शांति और सुरक्षा प्रदान करें। हे प्रभु, हम उन युवाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में दिशा खोज रहे हैं। बहुत से लोग सही मार्ग नहीं चुन पा रहे हैं, वे गलत संगति में पड़कर अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दें और उन्हें अपने पवित्र मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। हे प्रभु, हम इस दुनिया के शासकों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें ज्ञान और समझ दें कि वे सही निर्णय लें और इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकें। जो लोग भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार में लिप्त हैं,
उन्हें अपने पवित्र आत्मा से परिवर्तित करें ताकि वे सही मार्ग पर चल सकें। हे प्रभु, हम उन चर्चों और कलीसियाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आपकी सेवा कर रही हैं। हर पास्टर, हर सेवक, हर विश्वासयोग्य व्यक्ति जो आपके नाम की महिमा कर रहा है, उसे शक्ति दें कि वह आपकी सेवा में दृढ़ बना रहे और आपकी महिमा को फैलाता रहे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, चाहे वह विवाह का निर्णय हो, नौकरी बदलने का, किसी नई जगह जाने का या किसी अन्य बड़े फैसले का। हे प्रभु, उन्हें सही मार्गदर्शन दें ताकि वे आपकी इच्छा के अनुसार निर्णय लें। हे प्रभु, हम अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमें सिखाएं कि हम क्षमा करना सीखें और अपने हृदय में किसी के प्रति कटुता न रखें। आपने हमें सिखाया है कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें और उनके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को और अधिक गहराई से अनुभव करना चाहते हैं। हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दें ताकि हम हर समय आपके मार्ग पर चलें और कभी भी भटके नहीं। हे प्रभु, हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में रखते हैं। हमें विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और हमें इसका उत्तर अवश्य मिलेगा। हम आपके प्रेम, कृपा और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और हमें अपने अनुग्रह से भर देंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब प्रियजनों, इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करें। यदि आपने इसे पूरे मन से सुना और ग्रहण किया है तो आमीन कहें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। परमेश्वर आपको आशीष दें और आपके जीवन में चमत्कारी कार्य करें। परमेश्वर की महिमा में प्रार्थना का विस्तार। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह और आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं तो हमें विश्वास रखना आवश्यक है कि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें उत्तर भी देता है। यह तेल और पानी कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की दिव्य शक्ति और आशीर्वाद से भरा हुआ है। जब हम इसे विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में असाधारण परिवर्तन होते हैं। परमेश्वर की आशीषों को स्वीकार करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब आए और अपनी सभी समस्याओं को डोट उसके चरणों में रखें। वह प्रेम से भरपूर पिता है जो हमें दुख और पीड़ा से निकालकर अपने अनुग्रह से भरना चाहता है। जो भी इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुन रहा है, उसे यह जानना चाहिए कि परमेश्वर इस समय आपके बहुत करीब है। हे प्रभु, हम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, सांसें दी और हर दिन हमें एक नया अवसर दिया कि हम आपके मार्ग पर चल सकें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा सदा हमारे साथ बनी रहे। चंगाई और शांति के लिए प्रार्थना। जो कोई भी इस समय बीमारी से जूझ रहा है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की शक्ति हर बीमारी को दूर कर सकती है, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, गठिया और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। आपकी शक्ति से हर बीमारी मिट सकती है। हम विश्वास करते हैं कि जो भी इस तेल को लगाएगा और इस पानी को पिएगा, वह आपकी कृपा से चंगा हो जाएगा। हे प्रभु, हम मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, भय और अन्य मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो लोग अनिद्रा से जूझ रहे हैं, जो लोग अपने विचारों के कारण परेशान रहते हैं, जो लोग आत्महत्या के विचारों से घिरे हुए हैं,
हे प्रभु, उनकी रक्षा करें और उन्हें चंगाई दें। आर्थिक समृद्धि के लिए प्रार्थना। बहुत से लोग आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग ऋण में डूबे हुए हैं, कुछ अपनी नौकरी खो चुके हैं और कुछ व्यापार में नुकसान उठा रहे हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके लिए एक नई राह खोलें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर वह व्यक्ति जो इस समय आर्थिक संकट में है, उसे आपकी कृपा से नया अवसर मिले। जो भी इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करेगा, उसका व्यापार फले फूलेगा, उसकी नौकरी सुरक्षित रहेगी और उसके जीवन में समृद्धि आएगी। रिश्तों की बहाली के लिए प्रार्थना। आजकल बहुत से परिवार टूट रहे हैं। पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं, माता पिता और बच्चों के बीच दरारें आ रही हैं और भाई बहनों में कटुता बढ़ रही है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन सभी रिश्तों को पुनः स्थापित करें। हे प्रभु, जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां हैं, उन्हें प्रेम और समझदारी प्रदान करें। जिन परिवारों में झगड़े और विवाद हैं, वहां शांति और मेल मिलाप स्थापित करें। जो बच्चे अपने माता पिता से दूर हो गए हैं, उन्हें फिर से जोड़े। युवाओं के लिए प्रार्थना। हम इस समय उन युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में दिशा खोज रहे हैं। बहुत से युवा गलत संगति में पड़कर अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। कुछ नशे की लत में फंस गए हैं, कुछ बुरी संगति के कारण अपराध में लिप्त हो गए हैं और कुछ दिशाहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन युवाओं को सही मार्ग दिखाएं, उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे ताकि वे सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलें। जो युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें उचित मार्गदर्शन दें और सफलता के द्वार खोलें। शैतानी बाधाओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना। बहुत से लोग जादू टोना, बुरी आत्माओं और शैतानी शक्तियों से पीड़ित हैं। उनके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं, वे हर काम में असफल हो रहे हैं और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें रोक रही है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी शक्ति से हर बुरी आत्मा, हर जादू टोना और हर शैतानी बाधा दूर हो जाए। इस तेल को लगाने से और इस पानी को पीने से हर बंधन टूट जाए और हर नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। धार्मिकता और पवित्रता के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, हमें सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमें प्रलोभनों से बचाएं, हमें बुरी संगति से दूर रखें और हमें आपकी पवित्र आत्मा से भर दें। हे प्रभु, हमें यह सिखाए कि हम सच्चे विश्वास के साथ जीवन जिए, हम दूसरों से प्रेम करें, हम ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करें और हम हमेशा आपकी महिमा करें। आशीर्वाद की घोषणा। हे प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि इस प्रार्थना को सुनने वाला हर व्यक्ति अब आपके आशीर्वाद से भर चुका है। उनकी सभी समस्याएं समाप्त हो रही हैं, उनका जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है और वे आपकी कृपा और अनुग्रह से भर रहे हैं। हे प्रभु, जो भी इस तेल को अपने शरीर पर लगाएगा, वह आपकी शक्ति को अनुभव करेगा। जो भी इस पानी को पिएगा, उसकी प्रार्थनाएं सीधे आपके सिंहासन तक पहुंचेंगी। हे प्रभु, अब से इस प्रार्थना को सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी बुरी ताकत, कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। वे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और आपकी कृपा से समृद्ध होंगे। धन्यवाद और समर्पण। हे प्रभु, हम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हमें उत्तर भी दिया है। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ आपको समर्पित करते हैं।
हे प्रभु, हमें सिखाए कि हम आपके मार्ग पर चलें, हमें आपकी सेवा करने का अवसर दें और हमें आपकी महिमा को फैलाने का अवसर दें। हम यीशु मसीह के नाम में यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। विश्वास की अंतिम घोषणा। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुना और ग्रहण किया है तो आमीन कहें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। परमेश्वर आपको आशीष दें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान करें और आपके जीवन को अपनी दिव्य कृपा से भर दें, आमीन। हे प्रभु, हम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, सांसें दी और हर दिन हमें एक नया अवसर दिया कि हम आपके मार्ग पर चल सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा सदा हमारे साथ बनी रहे। इस प्रार्थना को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आपका आशीर्वाद मिले। परमेश्वर, हम जानते हैं कि जब हम पूरे विश्वास के साथ आपकी ओर देखते हैं तो आप हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपकी शक्ति असीम है और आपकी कृपा हर उस व्यक्ति पर बनी रहती है जो सच्चे हृदय से आपको पुकारता है। हे प्रभु, आज हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख, परेशानी, बीमारी और संकट से गुजर रहे हैं। जो लोग आर्थिक तंगी में हैं, जिन्हें अपने व्यापार, नौकरी और भविष्य की चिंता सता रही है, उनके लिए हम आपकी कृपा की याचना करते हैं। आप उनके मार्ग को प्रशस्त करें, उनकी सभी कठिनाइयों को दूर करें और उन्हें सफलता का अनुभव कराएं। परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता और भय से जूझ रहे हैं। कई लोग अपने जीवन से निराश हो गए हैं, उन्हें कोई राह नहीं दिख रही, लेकिन प्रभु, आप ही उनकी आशा हैं। कृपया उन्हें मानसिक शांति दें, उनके हृदय में शांति और संतोष भरें ताकि वे जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण पा सकें। हे प्रभु, जो लोग अपने परिवार में मतभेदों और विवादों का सामना कर रहे हैं, उनके रिश्तों को पुनः जोड़े। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाएं, माता पिता और बच्चों के बीच आपसी समझ और स्नेह को गहरा करें। जिन परिवारों में कलह है, वहां शांति स्थापित करें। हे प्रभु, जो युवा अपने जीवन की राह खोज रहे हैं, जिन्हें सही दिशा की जरूरत है, उन्हें आपकी ओर मोड़े। उन्हें सही मार्गदर्शन मिले, वे सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करें। जो युवा बुरी संगति, नशे या अन्य बुराइयों में फंस गए हैं, उन्हें मुक्त करें और एक नया जीवन प्रदान करें। हे परमेश्वर, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जादू टोना, बुरी आत्माओं और शैतानी बाधाओं से पीड़ित हैं। उनकी रक्षा करें, उन्हें हर बंधन से मुक्त करें और उनकी आत्मा को आपके प्रकाश से भर दें। हे प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि इस प्रार्थना को सुनने वाला हर व्यक्ति अब आपके आशीर्वाद से भर चुका है। उनकी सभी समस्याएं समाप्त हो रही हैं, उनका जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है और वे आपकी कृपा और अनुग्रह से भर रहे हैं। हे प्रभु, जो भी इस तेल को अपने शरीर पर लगाएगा, वह आपकी शक्ति को अनुभव करेगा। जो भी इस पानी को पिएगा, उसकी प्रार्थनाएं सीधे आपके सिंहासन तक पहुंचेंगी। अब से इस प्रार्थना को सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी बुरी ताकत, कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। वे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और आपकी कृपा से समृद्ध होंगे। हे प्रभु, हम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हमें उत्तर भी दिया है। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ आपको समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हमें सिखाए कि हम आपके मार्ग पर चलें, हमें आपकी सेवा करने का अवसर दें और हमें आपकी महिमा को फैलाने
का अवसर दें। हम यीशु मसीह के नाम में यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुना और ग्रहण किया है तो आमीन कहें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। परमेश्वर आपको आशीष दें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान करें और आपके जीवन को अपनी दिव्य कृपा से भर दें। आमीन।